हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के एमसीक्यू क्वेश्चन को। आज हम लोग प्रारंभिक स्कूली बच्चों का विकास देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। तो विकास कब से शुरू होता है? गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या बाल्यावस्था के बाद? तो हम सभी जानते हैं कि विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास को इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। दूसरा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तीसरा है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। और चौथा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो मानव विकास को इन 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। मानव विकास को इन 4 क्षेत्रों में ही विभाजित किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो 4 है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैतिक विकास को समझने में महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। किसने कहा है? नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। यह किसका कथन है? कोहलबर्ग का है, सिगमंड फ्रायड का है, मार्टिन हाफमैन का है या इनमें से कोई नहीं? तो जो ऑप्शन 3 है उसका सही आंसर क्वेश्चन 3 का सही आंसर हो जाएगा। यह जो कथन है वह कोहलबर्ग का है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता विकास की सार्थक समावेशी समझ पैदा करती है, जो कि आंतरिक मानकों व सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होता है। तो हमारा ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बाल विकास की किस अवस्था में बालक का आकर्षण विषमलिंगी के प्रति अधिक हो जाता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो बाल विकास की किस अवस्था में बालक का आकर्षण विषमलिंगी के प्रति अधिक हो जाता है? लड़कों का लड़कियों के प्रति और लड़कियों का लड़कों के प्रति। तो ऑप्शन 3 सही आंसर है, किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। तो कौन से विकास का सिद्धांत नहीं है हमसे पूछा गया है। तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, यह विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं जाता है। तो विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत यह विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है? औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदीगामक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण या मूर्त संक्रियात्मक चरण? तो पियाजे के अनुसार पियाजे ने 4 चरण बताए हैं, आप सभी जानते हैं। संवेदीगामक चरण, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था है जिसमें एक बालक वस्तुओं को वर्गीकृत करने, समूह बनाने तथा उन्हें क्रमिक रूप से व्यवस्थित करने या उनके बीच संबंध को समझने में समर्थ हो जाता है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के भौतिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किया गया है। बच्चों के भौतिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा या पियाजे के द्वारा? तो बच्चों के भौतिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किया गया है पियाजे के द्वारा। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था,
दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यह अवस्था पियाजे के द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन जो 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किस चरण में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में? तो किस चरण में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ऑप्शन 8 हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास को साकार करने वाले पर्यावरणीय कारक में निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी शामिल हैं? संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक स्वास्थ्य या और चौथा है पोषण की गुणवत्ता। तो विकास को साकार करने वाले पर्यावरणीय कारक में किसी एक के अलावा, इन चारों में से किसी एक के अलावा सभी शामिल है। तो कौन सा वो एक है जो शामिल नहीं है? तो ऑप्शन 3 शामिल नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य। बाकी संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता और पोषण की गुणवत्ता ये तीनों ही पर्यावरणीय कारक में शामिल हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है। विकास अनवरत प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। विकास अनवरत प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। अंतर संबंध का सिद्धांत से, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत? तो विकास अनवरत प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत से। ऑप्शन 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, बच्चों के भाषाई विकास का महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? शिशु अवस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है वयस्क अवस्था। तो बच्चों के भाषाई विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण होता है बाल्यावस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, अल्बर्ट बंडूरा, दंड का भय सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। अच्छी शिक्षा सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। स्वनियमन सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है या चौथा है अमूर्त तर्क सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। तो अल्बर्ट बंडूरा ने क्या कहा था? तो अल्बर्ट बंडूरा का मानना है कि स्वनियमन सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। अल्बर्ट बंडूरा का कथन है कि नैतिक विकास को सामाजिक और संगठनात्मक कारकों के संयोजन, विशेषकर उन कारकों जिनमें आत्मनियंत्रण शामिल है, विचार करके समझा जा सकता है। तो अल्बर्ट बंडूरा का कथन है स्वनियमन सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। ऑप्शन 3 सही आंसर है। एक बालक की सिर से पैर की ओर विकास की दिशा कहलाती है सिफेलोकॉर्डल, समीप से दूर, दूर से समीप और 4 है कोडोसिफेलिक। तो एक बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सिफेलोकॉर्डल कहा जाता है, जिसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को कहा जाता है ICDS, ECCE, MDMS या DIET। प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो ECCE कहा जाता है। ECCE का फुल फॉर्म होता है एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ये जो प्राथमिक शिक्षा के पूर्ववर्ती संस्करण एवं आधार है। तो ECCE का फुल फॉर्म क्या होता है? एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। नोट डाउन कर लीजिएगा। और यह विचार कब दिया गया था? ECCE का विचार कब दिया गया था? तो यह विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था। कब दिया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था। यह कथन किसका है? रम्सफेल्ड का है, EA किलपैट्रिक का है, सिम्पसन का है या स्टर्ले हॉल का है? तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, यह कथन स्टर्ले हॉल का है। तो ऑप्शन जो 4 है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा था? E.L. थॉर्नडाइक ने कहा था, J.P. वॉटसन ने, B.F. स्किनर ने या कोल और एवं ब्रूस ने। तो बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहने वाले कौन थे? तो E.L. थॉर्नडाइक थे। ऑप्शन जो ए है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है। तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है। कौन सी अवस्था को तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था माना जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या वयस्कावस्था को? तो तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है शैशवावस्था को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यूबर्टी का तात्पर्य किस अवस्था से संबंध है? प्यूबर्टी का तात्पर्य किस अवस्था से संबंध है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या वयस्कावस्था से? तो प्यूबर्टी का तात्पर्य किस अवस्था से संबंध है? तो किशोरावस्था से संबंध है। किशोरावस्था में यौन आरंभ के लक्षण प्रकट होते हैं। यही किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता काम इंद्रियों की सक्रियता एवं परिपक्वता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। विकास का संबंध होता है। विकास का संबंध होता है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, भावात्मक होता है या इनमें से सभी होता है? तो विकास का संबंध किससे होता है? तो इन सभी से होता है। मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है और भावात्मक भी होता है। तो इन सभी में विकास का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। मानवीय विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है। इनमें से कौन सा सिद्धांत मानवीय विकास का नहीं है? श्रृंखलाबद्ध, सामान्य से विशेष, प्रतिवर्ती और निरंतरता। तो मानवीय विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है। इनमें से कौन सा सिद्धांत मानवीय विकास का नहीं है? तो प्रतिवर्ती का सिद्धांत मानवीय विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन निम्न में से किन सिद्धांतों के विकास से संबंधित है? अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन किन सिद्धांतों के विकास से संबंधित है? विकास प्रगति की ओर ले जाता है, विकास अधीनता से स्वायत्तता की तरफ ले जाता है, बच्चे विभिन्न दरों से विकसित होते हैं और विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है। तो अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन किन सिद्धांतों के विकास से संबंधित है? तो विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है। ऑप्शन जो 4 है सही आंसर हो जाएगा। ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है। क्वेश्चन नंबर 22 है। ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है। उपलब्धि लक्ष्य, पाठ्यक्रम घोषणाएं, पठन कौशल और संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है। ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक उद्देश्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डे केयर क्या है? बच्चों की देखभाल की प्रक्रिया है, बच्चों के लिए निवास केंद्र है, बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया है और शिशुओं के लिए निवास केंद्र है। तो डे केयर क्या है? तो बच्चों की देखभाल की प्रक्रिया है। डे केयर वह स्थान है जहाँ बच्चों की देखभाल किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसका संवैधानिक अभिभावक नहीं है। आमतौर पर यह पारिवारिक सदस्य नहीं होता है। तो डे केयर क्या है? तो बच्चों की देखभाल की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 24 है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक देश से विशेषता पहुंचती है। आनुवंशिकता से, जीन से, पर्यावरण से या गुणसूत्र से। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक देश से विशेषता पहुंचती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता से। आनुवंशिकता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशेषताएं पहुंचती हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लिंगों की पारंपरिक भूमिका से तात्पर्य है। पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाता है और महिलाएं घर संभालती हैं। पुरुष घर संभालता है और महिलाएं कार्य करती हैं। पुरुष महिला दोनों कार्य पर जाते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो लिंगों की पारंपरिक भूमिका से तात्पर्य है, पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाता है और महिलाएं घर संभालती हैं। यही सदियों से चला आ रहा है। आजकल लिंग की सामूहिक भूमिका को बदलते दौर के कारण अपनाया जाने लगा है।
लिंग की पारस्परिक भूमिका कार्य, सहभागिता और श्रम विभाजन पर आधारित है। किंतु इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाता है और महिलाएं घर संभालती है। तो चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।